प्यारे बच्चों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इन कॉमर्स बाय जैन सर। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ में सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और इसका ये 5th वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, अ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक एग्जांपल लूँगा। आप सभी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वैसे तो पीनी नहीं चाहिए, पर फिर भी गर्मी के दिनों में आप सभी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो मैं एक कोका कोला का एग्जांपल लूँगा। आप इंडिया में जब कोका कोला पीते हैं, हर बार क्या आपको टेस्ट सेम आता है? मेरे हिसाब से आपको हर बार टेस्ट सेम मिलेगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, मीन्स यूएसए कनाडा एक्स्ट्रा, और चाहे वो साउथ अमेरिका हो, मीन्स ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऐसी कंट्रीज। इन सभी जगह या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोका कोला का टेस्ट चेंज नहीं होता। इसका क्या कारण है, बता सकते हैं आप? बिल्कुल आपके माइंड में आ गया होगा कि भाई इस सॉल्यूशन को तैयार करने की एक रेसिपी होगी, क्या कंटेंट कितनी क्वांटिटी में मिलाना है, कितना टेम्परेचर यूज होगा उसको बनाने के लिए, मीन्स ईच एंड एवरी प्रोसेस, even raw material, even the machines that are used for production, everything had some standards for quality. हर बार उतना ही कंटेंट, उतना ही रॉ मटेरियल, वही प्रोसेस हर बार प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाएगा, जिसके कारण से उस कोका कोला का टेस्ट आपको हर बार सेम मिलता है। जबकि आप लोकल में कहीं आप बाहर से सोडा वाटर पीते हैं, घर में आपकी मदर खाना बनाती हैं, आपके लिए चाय बनाती हैं, तो वहाँ पर टेस्ट कई बार वेरी कर जाता है। कारण क्या है कि घर में हम स्टैंडर्डाइजेशन मीन स्टैंडर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं, हमारा कोई मानक नहीं है क्वालिटी का, कोई चीज़ कितना मिलाना है एग्जैक्ट कुछ नहीं है, बस एक तुक्का सा लगा के डाल देते हैं, जिसके कारण से टेस्ट में चेंजेस आ जाते हैं। पर जबकि ये जो कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी है, वो स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक का यूज़ करती हैं। जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो भी इस स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। कैसे? ये कार का डायग्राम है, इसके अंदर देखें बहुत सारे पार्ट्स हैं, चाहे वो स्टीयरिंग कंपोनेंट से लेके इलेक्ट्रिक माउंटिंग से लेके, चाहे वो कोई नट बोल्ट से लेकर, चाहे वो उसकी लाइट हो, चाहे वो उसका सीट का स्टीयरिंग व्हील हो, चाहे वो एयर बैग हो, मीन्स हर पार्ट जो है वो हर बार उसमें लगेगा तो सेम ही लगेगा। आप कोई दूसरा पार्ट उसमें फिट नहीं कर सकते हैं। तो कंपनी जो है, अब वो यूज करती है। अब ध्यान दें, बाई चांस अगर कार की हेडलाइट टूट जाती है और आप गैराज में जाते हैं
उस कंपनी के ऑथराइज गैराज में जाते हैं तो क्या आप ऐसा देखते हैं कि वो जो वर्कर काम कर रहा है, जो मैकेनिक काम कर रहा है, वो लाइट लाके और फिट करके देखेगा कि भाई क्या ये फिट हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं, वो ऐसा नहीं करता है, क्योंकि हर कंपोनेंट का एक नंबर होता है और उनके स्टॉक रिकॉर्ड में वो नंबर नोट होता है। अगर हेडलाइट टूटी है तो हेडलाइट को रिप्लेस करना है तो वो इसका पार्ट नंबर देखेंगे कि भाई हेडलाइट का पार्ट नंबर क्या है, स्टॉक में मैच करेंगे क्या इस पार्ट नंबर से रिलेटेड है क्या। अगर वो मैच हो जाता है तो वो क्या करते हैं, वो पार्ट निकाल के और रिप्लेस कर देंगे, तो आप देखेंगे कि वो एग्जैक्टली वो फिट हो जाएगा। कारण क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक। क्योंकि जब स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं, मीनिंग हम डिस्कस करेंगे लेटर, पहले थोड़ा सा एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक यूज की तो क्या होगा, वो कंपोनेंट हर बार सेम ही प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट शेप, साइज, क्वांटिटी, क्वालिटी सब कुछ सेम होगा। मींस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन होते हैं। जबकि जब हम कोई लोकल गुड्स खरीदते हैं तो वहां पर सेम नंबर में कई बार वेरिएशन भी आ जाता है, परंतु अगर हम ब्रांड की कोई चीज़ खरीदते हैं तो वहां पर वेरिएशन नहीं आएगा, बिकॉज दे आर यूजिंग स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक। तो इस कारण से इजी हो जाता है कार कंपनीज के लिए किसी भी पार्ट को रिप्लेस करना, नंबर मैच किया, एग्जैक्ट सेम पार्ट मिलेगा, उसको लगा देंगे। और इवन कॉस्ट सेव करने के लिए वो क्या करते हैं, जो हेडलाइट, सपोज ये हेडलाइट का डिज़ाइन है, वो अपनी कई कार में सेम डिज़ाइन यूज़ करेंगे ताकि हम उस पार्ट को इंटरचेंज कर सके। मीन्स ये हेडलाइट बलेनो में भी लग जाए और सपोज वो डिज़ायर में भी लग जाए, ठीक है ना, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट्स। स्टैंडर्डाइजेशन को सबसे पहले हम सोचेंगे कि आपके मन में आएगा कि स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं। तो स्टैंडर्ड्स आर द लेवल्स ऑफ क्वालिटी। मीन्स ये एक क्वालिटी के मानक हैं कि भी हमारा प्रोडक्ट इस तरह का होना चाहिए। उस मानक को बनाए रखने के लिए जो प्रोसेस यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन है क्या? इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स for all business activities like raw material, machinery, product, time, method, quality और भी सब कुछ। मीन्स वो मानक रख देंगे, स्टैंडर्ड्स मीन्स मानक, कि भाई हर बार ऐसा ही हो, हर चीज़ के लिए। मीन्स स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल होना चाहिए, हर बार वही रॉ मटेरियल यूज होगा। इवन जो चिप्स बनाने वाली कंपनी है, लेज है, ये तो ये क्या करती हैं, तो ये हर बार जो पोटैटो यूज करती हैं वो सेम क्वालिटी का पोटैटो यूज करती हैं। आपने कभी अगर हिस्ट्री चैनल या डिस्कवरी चैनल पर देखा होगा तो वहाँ पर भी फूड फैक्ट्री में आपको बनाते हुए दिखाते हैं चिप्स को, तो वहाँ वो दिखाते हैं कि उन्होंने पर्टिकुलर एक एरिया जो है किसानों का वो फिक्स कर रखा है कि उन्हीं से लेंगे, और वही किसानों को जो है बताते हैं कि आपने पोटैटोज किस तरह से ग्रो करने हैं। और जब वो आउटपुट उनके पास आता है फैक्ट्री में तो उससे पहले उसकी जांच होती है कि जो हमको डिजायर्ड पोटैटो चाहिए थे क्या वही है कि नहीं है। तो दैट मीन्स उन्होंने उस पोटैटोज के लिए, मीन्स रॉ मटेरियल के लिए भी स्टैंडर्ड सेट कर दिए। देन मशीनरी, मशीन का भी स्टैंडर्ड सेट होगा, प्रोडक्ट का भी स्टैंडर्ड सेट होगा, कितना टाइम यूज होगा उसका भी स्टैंडर्ड सेट होगा, कौन सा मेथड यूज किया जाएगा वो भी स्टैंडर्ड सेट होगा, क्वालिटी क्या होगी हमारे प्रोडक्ट की, इट इज आल्सो सेट। तो हर चीज का स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाएगा और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन। तो इन स्टैंडर्ड्स को थ्रू आउट द प्रोडक्शन यूज करेंगे। सो दीज स्टैंडर्ड्स मस्ट बी फॉलोड ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ऐसा क्यों है, वाई
कंपनी इज यूजिंग स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक, कुछ तो उनके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। पहला है टू एस्टेब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, पार्ट्स इंटरचेंज हो जाए। एग्जांपल दिया था मैंने, कार की हेडलाइट टूट गई तो हेडलाइट को अब चेंज करना है। अगर स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक नहीं होगी, मीन्स वो पार्ट हर बार सेम नहीं प्रोड्यूस होगा, तो क्या होगा, साइज में वेरिएशन आ जाएगा, और जब साइज में वेरिएशन आ जाएगा तो चेंज करने में परेशानी आ जाएगी। कंज्यूमर भी परेशान होगा, मैकेनिक भी परेशान होगा, पार्ट आसानी से रिप्लेस नहीं हो पाएगा। ठीक है। सेकेंड वन इज टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल। मीन्स हर कंपनी चाहती है कि हमारा जो है ना वो प्रोडक्ट भी एक्सलेंट हो, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो क्वालिटी वाइज भी क्या हो, एक्सलेंट हो। तो यही कारण है, आप देखते हैं भाई कोका कोला या पेप्सी है, इसके जो लवर्स हैं उसको पीने वाले हैं, वो क्यों पीते हैं, उसका टेस्ट, कि उनको टेस्ट बड़ा अच्छा आता है और वो ये विश्वास करके चलते हैं कि हर बार वो टेस्ट वैसा ही एक्सलेंट आएगा जैसे पहले आता था। ऐसे ही आप जब मैकडी का बर्गर खाते हैं तो वहाँ भी ऐसा ही है, वो भी स्टैंडर्डाइजेशन का टेक्निक यूज़ करते हैं। तो जब बर्गर आप यूज़ खाते हैं कोई पर्टिकुलर टाइप का, तो सपोज वेज बर्गर खा रहे हैं यार, तो उस वेज बर्गर में भी वही क्वालिटी हर बार मिलेगी, कभी भी आपको वेरिएशन उसमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन इज टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन। कंपनी जो है वो अपनी, चाहे वो वर्कर्स हों, उनकी परफॉर्मेंस के भी स्टैंडर्ड सेट कर देगी, मशीन्स के भी स्टैंडर्ड सेट करना चाहेगी, ताकि उनको पहले से एडवांस में पता रहे कि एक आदमी कितना प्रोड्यूस कर सकता है, मशीन एक दिन में कितना प्रोड्यूस कर सकती है, तो वो स्टैंडर्ड्स भी सेट कर दिए जाएंगे। एंड दी स्टैंडर्ड्स विल बी सेट थ्रू दी वर्क स्टडीज, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, ओके, मोशन स्टडी, तो कई सारी स्टडीज हैं, लेटर वी विल डिस्कस। तो उनके बेस पर जो है स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाएंगे परफॉर्मेंस के मैन और मशीन के लिए। नेक्स्ट वन इज टू रिड्यूस गिवन प्रोडक्ट लाइन टू फिक्स टाइप, साइज एंड फीचर। जब स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, जो उन्होंने स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं, सपोज टाइप, किस किस टाइप के गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए, हर बार वही टाइप के आएंगे प्रोड्यूस होकर। जो साइज उन्होंने डिसाइड किया है उसी साइज का प्रोडक्ट आएगा। जो फीचर्स उस प्रोडक्ट के हैं हर बार वही फीचर्स आएंगी, है ना। आप जब कोई प्रोडक्ट लेते हैं, से कोल्ड ड्रिंक ही ले रहे हैं आप उसकी बॉटल देखेंगे तो हर बार सेम ही बॉटल पाएगी ना, क्योंकि उस बॉटल को प्रोड्यूस करने का भी क्या है, स्टैंडर्ड सेट है। तो इसलिए जब उन्होंने बॉटल को फिक्स कर दिया कि भाई 1/2 ml वाली बॉटल है तो उस तरह की हर बार प्रोड्यूस होगी, उसका लेवल भी सेम होगा हर बार, until unless कंपनी उसमें कुछ चेंज ना। नाउ वी विल डिस्कस a technique of simplification. सिंप्लीफिकेशन मीन सिंपल कर दो। अब क्या सिंपल कर दो, कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट लाइन को अगर कॉम्प्लेक्स बना दे तो इससे कंपनी को नुकसान क्या होगा कि कंपनी जो है उनकी लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी, मशीन का भी यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं होगा और वेस्टेजेस भी ज़्यादा होंगी। मीन्स आप अननेसेसरी जो मार्केट में नहीं पॉपुलर हैं, चाहे वो उस टाइप के प्रोडक्ट, चाहे उस क्वालिटी के प्रोडक्ट, चाहे उस साइज के प्रोडक्ट, चाहे उस वेट के प्रोडक्ट, आपको लगता है कि ये अननेसेसरी हैं तो आप उनको खत्म कर दो, बंद कर दो, इससे आपकी कॉस्ट बच जाएगी। तो सिंप्लीफिकेशन मीन्स पुटिंग एन एंड टू द अननेसेसरी टाइप्स, क्वालिटीज, साइज, वेट एक्सेट्रा। मीन्स आप उन पर क्या करो, उसको बंद कर दो। तो इससे क्या होगा, जो हमारी प्रोडक्ट लाइन की डाइवर्सिटी है ना अननेसेसरी, वो एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, एक शूज बनाने वाली कंपनी है, आपने देखा होगा कि शूज बनाने वाली कंपनी जो है वो शूज का साइज जो है वो क्या रखती है,
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही रखती है ना। तो दैट मीन्स दीज आर दी टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब साइज के बेसिस पर ये प्रोडक्ट लाइन हो गई। अब अगर कंपनी करे कि 0.5 के भी शूज प्रोड्यूस कर दे, 1.25 के प्रोड्यूस कर दे, 1.5 के प्रोड्यूस करने लग जाए, 1.75 के प्रोड्यूस करने लग जाए, मीन्स जो आपके 1, 2, 3 इनके साथ साथ वो डेसिमल में भी, मीन्स 1 और 2 के बीच का साइज भी प्रोड्यूस करने लग जाए, 2 और 3 के बीच का साइज भी प्रोड्यूस करने लग जाए, तो इससे क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंज्यूमर को। उसके लिए 2 और 3 बराबर है, 2 का शूज फिट आ रहा है तो 2.25 की जरूरत नहीं है। अगर 3 का फिट आ रहा है तो 2.25 या 2.5 की जरूरत नहीं है, या 3.5 की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वो अगर कंपनी बिल्कुल आप एग्जैक्टनेस लाने के लिए वो 0.5, 1.25 इस तरह से भी प्रोड्यूस कर ले जाएगी, तो क्या होगा, इट इज सिंपली अ रॉन्ग प्रैक्टिस विल बी फॉलोड, और प्रोडक्ट लाइन उनकी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। और आपने देखा होगा शर्ट बनाने वाली कंपनी भी जब शर्ट का साइज रखती हैं तो राउंड फिगर में रखती हैं, ऐसा नहीं है कि 0.5 रखें साथ में, ठीक है ना। अगर शर्ट का साइज उन्होंने रखा है 32, देन 34 होगा, 33 नहीं पाएगा, ठीक है ना। 24 होगा तो 26 पाएगा, 28 पाएगा, क्योंकि उनको पता है कि एक नंबर में अगर हम और एक्स्ट्रा चेंज कर दें, 24 की बजाय साथ में 25 भी कर दें, तो उसका बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो अननेसेसरी वो अपनी प्रोडक्ट लाइन को कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। तो कह रहा है देखो, देयर इज नो जस्टिफिकेशन इन द डिफरेंस ऑफ सच साइज, इन सच अ सिचुएशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स शैल हैव टू बी इंस्टॉल्ड। क्योंकि अब वो वेरिएशन करेंगे तो क्या होगा, कुछ अलग तरह की टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, सॉफ्टवेयर में भी चेंज करने पड़ेंगे, जो लेजर से वो कटिंग होती है उसमें भी चेंज करने पड़ेंगे, मशीन भी हो सकता है अलग से इंस्टॉल करनी पड़ जाए, और स्टॉक मेंटेन करना पड़ जाएगा, चाहे वो रॉ मटेरियल का स्टॉक भी हो और चाहे वो फिनिश गुड्स का स्टॉक भी हो, लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ेगी, टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो वो कंपनी जो है एडवाइजेबल क्या है कि भाई वो सिंप्लीफिकेशन टेक्निक यूज करे और प्रॉपर साइज ही के शूज ही बनाए। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन, क्या उद्देश्य हैं सिंप्लीफिकेशन के। फर्स्ट वन इज एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वैरायटीज ऑफ द प्रोडक्ट। अननेसेसरी, तो इफ इट इज नेसेसरी देन वी कैन नॉट एलिमिनेट, बट इफ इट इज अननेसेसरी तब उसको हमको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट, हटाना पड़ेगा। देन टू सेव कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन एंड टूल्स, मीन्स जब वो अननेसेसरी वैरायटीज को एलिमिनेट कर दिया, व्हाट विल हैपन, कॉस्ट ऑफ लेबर विल बी रिड्यूस, कॉस्ट ऑफ मशीन विल बी रिड्यूस, कॉस्ट ऑफ टूल्स विल बी रिड्यूस, मीन्स ओवरऑल देयर विल बी सेविंग। देन टू रिड्यूस अनवांटेड इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स। अब जब अननेसेसरी आप टाइप बनाओगे तो अनवांटेड इन्वेंट्री हो जाएगी, चाहे वो मटेरियल की हो चाहे प्रोडक्ट की हो, पर हमने सिंप्लीफिकेशन यूज किया, वो डाइवर्सिटी हटा दी हमने अननेसेसरी, तो हम क्या करेंगे, वो इन्वेंट्री कम, हमारा जो अनवांटेड स्टॉक है वो रिड्यूस हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट। अब वो मशीन जो है, जो इक्विपमेंट जो है, उनका यूटिलाइजेशन फुल होगा सिर्फ उन्हीं वैरायटीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारी डिजायरेबल हैं। नेक्स्ट वन इज टू इंक्रीज टर्नओवर, सेल्स भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर हम अनवांटेड वैरायटीज को यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सेल उसकी तो कम होगी, तो कंपनी की ओवरऑल सेल कम हो जाएगी। सो एक यूएसए में एक पेपर बनाने वाली कंपनी ने सिंप्लीफिकेशन टेक्निक को यूज किया। पहले वो 2000 टाइप बनाती थी, अब वो सिर्फ 200 टाइप बनाती है, ठीक है ना। उन्होंने यानी कि 2000 से 200 तक रिड्यूस कर दिया अपने पेपर के टाइप्स को, कागज के टाइप को। तो इससे क्या होगा, आप इस रिडक्शन
जो 2000 से 200 तक आए हैं, इसको आप सोचो कितने बेनिफिट्स हुए होंगे। ये ऊपर जो मैंने ऑब्जेक्टिव लिखे हैं वो सारे पूरे हो गए हैं। तो दैट मीन्स द स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन टेक्निक आर वेरी यूजफुल ड्यूरिंग प्रोडक्शन if they want excellence in quality, excellence in machine, excellence in product, then they have to use simplification and standardization technique. I hope, dear students, you like my video. If you like my video, then press like button and subscribe to my channel Success in Commerce by Jain Sir. You will receive updates on my channel. Thank you.